प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो है ब्रिटिश भारत के अंतर्गत वहाँ की राजस्व व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम भारत में जो है ब्रिटिश व्यवस्था के अंतर्गत कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित कुछ अन्य प्रथाओं को भी देखेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे ददनी प्रथा, ठीक है, और एक दुबला हाली प्रथा थी, और एक प्रथा आप लोग देखेंगे तिनकठिया प्रथा। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि भारत में जो है भू राजस्व की क्या व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को हमने बढ़िया से पढ़ लिया। अब इसके बाद आज हम उसी अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ अन्य प्रथाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि तिनकठिया प्रथा, भारत में तिनकठिया प्रथा लागू की गई थी। हालांकि संपूर्ण भारत में नहीं लागू किया गया था। तो ये जो है आप देखेंगे कि बिहार का एक चंपारण जिला है, वहाँ पे नील की खेती होती थी। नील अच्छी पैदावार थी चंपारण जिले में। तो वहाँ जो ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी होते थे, वो अधिकारी जो है किसानों से नील की खेती करवाते थे। तो तिनकठिया का मतलब होता था तिनकठिया का मतलब होता था कि 3/20 भाग पर जितना कृषक के पास भूमि होता था, उस भूमि के 3/20 भाग पर जो है वो नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। यही था तिनकठिया प्रथा, ठीक है। ये बहुत ही दर्दनाक था। किसानों का इसमें शोषण किया जाता था। जबरन जो है किसानों से ये खेती करवाई जाती थी, जबकि किसान इस खेती के लिए लालायित नहीं होते थे या उनकी इच्छा नहीं होती थी। फिर भी उन किसानों को ज़बरदस्ती ऐसी फसलों को उत्पादन किया जाता था। नील की डिमांड होती थी। नील का उपयोग जो है जैसे जैसे आप देखते हैं इस समय मेंथा ऑयल होता है, जिस तरीके से उसी तरीके से उसकी भी खेती करवाई जाती थी। और उसी विधि से जो है उसका कृत्रिम जो है रंग के लिए जो है, ताकि उसको कपड़े इत्यादि में जो है रंगाई के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये उस समय की डिमांड थी, इसलिए जो है नील की खेती करवाई जाती थी। दूसरा था ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या होता था? ददनी प्रथा में जो है जैसे कोई शिल्पकार होता था, कारीगर होता था, या कृषक परिवार से होते थे, तो इन सभी को एक पेशगी दिया जाता था, अग्रिम राशि दे दिया जाता था। तो अग्रिम राशि दे करके जो है उनसे स्टाम्प पे लिखा लिया जाता था, कागजात पे लिखा लिया जाता था कि आप जो भी चीज़ें बनाओगे, अगर जो भी चीज़ का उत्पादन करोगे, यह हमारे पास ही बेचोगे, ठीक है। तो कंपनी के मुलाजिम होते थे, अधिकारी कर्मचारी होते थे, तो वो किसानों से ये इस पे दस्तखत करवा लेते थे कि आप जो चीज़ का उत्पादन, उसमें लिखा होता कि आप किस चीज़ का उत्पादन करोगे। जैसे कुछ लोग कृषक होते थे तो खेती से संबंधित, शिल्पकार होते थे, कुछ बनावटी सामान, ठीक है, कारीगर होते थे। तो जो भी उत्पादन वो करेंगे, उन उत्पादन का जो है एक स्टाम्प पे लिखा के उनके पास जो है रखा रहता था। जब भी वो माल को तैयार कर लेते थे, फिर वो उस माल को खरीद लेते थे। इसमें दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत यहाँ होती थी कि उस माल को औने पौने यानी कि कम दाम पर जो है उसको अधिकारियों के द्वारा या कंपनी के मुलाजिमों द्वारा जो है उसको खरीदा जाता था, और बाज़ारों में जो है उसको महँगे रेट पर क्या कर दिया जाता था? बेचा जाता था। तो इसलिए इसको बाध्य किया जाता था। एक दुबला हाली प्रथा थी। दुबला हाली प्रथा का मतलब होता है कि इसमें किसान जो होते थे, छोटे-छोटे किसान होते थे, ये अपने मालिकों को अपना ज़मीन और खुद की संपत्ति बताते थे। मतलब मालिक ही इनके जो होते थे एक तरीके से दास होते थे, ठीक है। क्या होते थे? दास होते थे।
मालिकों को ही सब कुछ अपना समझते थे। जो भी उनके पास संपत्ति होती थी या अपने आप को स्वयं को जो है समर्पित कर देते थे कि ये हमारे, हम स्वयं जो है हम मालिक के हैं। और उसकी दास्ता यानी कि आप देखेंगे कि एज आज के समय में कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने सुना होगा कि बंधुआ मजदूर, तो बंधुआ मजदूर की तरह से इन लोगों की हालत होती थी। तो इन्हीं 3 टॉपिक छोटे छोटे हैं, इन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं और इसको नोट कर लेते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए तिनकठिया प्रथा, ऊपर ही नोट कर लेंगे। ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अन्य प्रथाएं, अन्य प्रथाएं में सबसे पहले आप लोग लिखिए तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा, तिनकठिया प्रथा में क्या होता था कि ये बिहार का एक चंपारण जिला है, वहीं पे जो है किसानों को अपने 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। चंपारण कहाँ भैया? बिहार में है, ठीक है। चंपारण, यहाँ पे चंपारण लिख लीजिएगा। चंपारण बिहार, बिहार के कृषकों को अपनी, बिहार के कृषकों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती, नील की खेती करने के लिए ब्रिटिशों द्वारा बाध्य किया गया था, ठीक है। शार्ट, थोड़ा शार्ट में ही लिख लीजिए, ठीक है। चंपारण बिहार में है मुख्य रूप से, हालांकि बिहार के और भी क्षेत्रों में लागू था, लेकिन चंपारण बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो वहाँ कृषकों के पास जितनी भी भूमि होती थी, उस भूमि के 3 जितनी भी भूमि होती थी, उसके भूमि के 3/20वें भाग पर जो है, जैसे मान लीजिए उसका 20 पार्ट का थे, पिछले वाले क्लास में हमने बताया था, उसी तरीके से 20 पार्ट में 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। और ब्रिटिश, जो भी ब्रिटिश अधिकारी मुलाजिम कंपनी के लोग होते थे, वो नील की खेती करने के लिए बाध्य करवाते थे। यही था तिनकठिया प्रथा, इसको आप लोग इधर जाने। इसके बाद है गदनी प्रथा। गदनी प्रथा, ददनी प्रथा, ठीक है। तो ददनी प्रथा में क्या होता था कि यहाँ पे जो कारीगर, शिल्पकार या उत्पादक होते थे, उनको अग्रिम या पेशगी प्रदान किया जाता था और इस बात की लिखित ले लिया जाता था कि उत्पादन के होने वाली वस्तुओं को उनके पास ही बेचोगे, ठीक है। यही चीज़ है। इसके तहत उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पकारों को
ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा अग्रिम या पेशगी की रकम देकर करारनामा करा लिया जाता था कि उत्पादित वस्तु उन्हें ही बेची जाएगी जो कि काफी कम कीमत पर होती थी ठीक है। तो उनसे पहले ही लिखा लिया जाता है और उनको आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में हालांकि हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में हम लोगों ने देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे किसान होते हैं या छोटे मजदूर वर्ग के लोग होते हैं तो उनको बेचारों को जो है पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। अपने थोड़ी थोड़ी खेती के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। तो जो बड़े लोग होते हैं वो किसानों को या मजदूरों को जो है थोड़ा पैसा दे देते हैं इस लालच में कि जो है किसान जो भी उत्पादित करेगा तो उन्हें दे देगा। या हमारे यहाँ आप देखेंगे कि जो फसलों को खरीदने वाले होते हैं तो फसलों को खरीदते हैं, फसल उत्पादन के पहले ही किसानों को जो है थोड़ा पैसा दे देते हैं कि भाई जब आपका फसल उत्पादित हो जाएगा तो फसल हमें ही बेचिएगा, ठीक है। और किसान इसलिए बाध्य हो जाता है कि उसने ऑलरेडी पैसे ले लिए हैं और वो तो अपने बात पे रहता है कि हम जो है पैसा भाई फसल आपको ही देंगे। तो ये चीज़ें होती थी। तो ये चीज़ें पेशगी मतलब वही पैसा पहले ले लिया होता है, पूरा पैसा नहीं। भाई जितने में अगला खरीदेगा उतने में तो आप लोग कहोगे कि भाई हमें बेचना ही पड़ेगा क्योंकि आपने पैसा पहले लिया। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मजबूरियाँ हो जाती थी तो इसी मजबूरी का जो है ये लोग फायदा उठाते थे, ठीक है। और काफी कम कीमत पर, जितना मार्केट में कीमत होती था। दोहला हाली प्रथा में क्या होता था कि खासकर सूरत वाले क्षेत्र में होता था। तो यहाँ पर जो है भूदास होते थे, ये अपनी संपत्ति था अपने मालिकों का जो है स्वयं मालिकों का संरक्षक मानते थे। जो मालिक होते थे उनकी वो स्वयं अपने आप को और उनकी जो भी संपत्तियां होती थी वो उनका संरक्षक मानते थे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। सूरत में भूदास अपनी संपत्ति एवं स्वयं को अपने मालिकों का संरक्षक मानते थे। एक तरह से बंधुआ मजदूर थे। एक तरह से बंधुआ मजदूर थे। तो इस तरीके से हमने जो है इन चीज़ों पर
चर्चा किया। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। तिनकठिया प्रथा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो हमने आज जो है क्लास में ऐसी चर्चाओं को किया है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। हम लोग मिलते हैं फिर एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।